गुरु भक्ति योग। सच्चे शिष्य को मोक्ष के लिए तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए तथा संभव हो उतनी तमाम रीतियों से वह आकांक्षा प्रकट करनी चाहिए। तभी उसकी इच्छा की पूर्ति करने में गुरु उसे सहायभूत हो सकते हैं। इस आकांक्षा को प्रयत्न कह सकते हैं और गुरु की करुणामय सहाय को माता की वात्सल्यमयी कृपा कह सकते हैं। जैसे सूर्योदय होते ही तमाम अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु कृपा उतरते ही शिष्य के मन में आवरण और अविद्या का तुरंत नाश हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार की प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल बना हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। जैसे पानी को दूध में डाला जाए तो वह दूध में मिल जाता है और अपना व्यक्तित्व गवा देता है, वैसे ही सच्चे शिष्य को चाहिए कि वह अपने आप को संपूर्णतः गुरु को सौंप दे, उनके साथ एक रूप हो जाए। संत दादू दीनदयाल जी की दो शिष्याएं थी, नानी बाई और माता बाई। दोनों विवेक वैराग्य की धनी तथा साधना संपन्न थे। गुरु प्रसाद से उनका हृदय पावन हो चुका था। संयम सदाचार वाले उनके पवित्र जीवन में दादू जी के सत्संग से ज्ञान प्रकाश का उदय हो गया था। एक बार उन सत्शिष्याओं को देखकर राजा भगवंत दास सोच में पड़ गया कि इस युवावस्था में इतना वैराग्य, कोई विकारी आकर्षण नहीं। इनकी विलक्षण आत्म तृप्ति व आत्म संतुष्टि का आखिर क्या रहस्य है? ये कौन सी साधना करती है? कौतूहलवश उसने पूछ ही लिया, हे सच्शिष्याओ, आपकी साधना की रीत क्या है? सच्ची साधना का मर्म क्या है? तब उन बहनों ने कहा कि हे राजन, पहले से तैयार किए गए नक्शे के अनुसार तो मकान ही बना सकते हैं, पेड़ पौधे नहीं उगा सकते। वे तो स्वाभाविक सहज रीति से उगते हैं। नक्शा हुकुम इमारत चले, वृक्ष चले निज लीला। वैसे ही साधना और जीवन का नक्शा भी तैयार नहीं होता। यह तो गुरु कृपा से ही अपनी सहज गति से पनपता और विकसित होता है। हे राजन, साधना की रीत गुरु आज्ञा पालन में निहित है और साधना का मर्म गुरु कृपा में है। ईश्वर की कृपा जिन पर होती है उन्हें ही सद्गुरु मिलते हैं, और जिन्हें सद्गुरु मिल जाए उन्हें साधना करनी नहीं पड़ती, उनकी साधना सहज में होने लगती है। यही बात
संत कबीर जी ने भी कही है, साधो भाई सहज समाधि भली, गुरु प्रताप भयो जा दिन ते दिन दिन अधिक चली। मनमाने ढंग से इधर उधर की किताबें पढ़ के साधना करने से काम नहीं बनता। वास्तव में साधना फलित तभी होती है, उसमें ब्रह्म सुख के फल तभी लगते हैं जब सद्गुरु रूपी सूर्य की कृपा किरणें उस साधना रूपी पौधे को पोषित करती है। पूज्य बापूजी साधकों को साधना का सूक्ष्म मर्म समझाते हुए कहते हैं, गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। साधारण मंगल तो आपकी पूजा से, तप से, व्रत से आप कर लोगे थोड़े दिन, लेकिन जो साधना से बनेगा वह असाधन से मिटेगा। जो उपजेगा वह नाश हो जाएगा। यह उपजाना नहीं है, केवल जानना है, और यह फल साधन तेन हुई। मनमानी से 12 साल की गुफा में घुस बैठो तो ज्ञान न होगा। अनुभूति तो जले हुए दीपक के संपर्क में आने से ही हमारा दिया भी चलेगा। मैं 12 साल तपस्या करता तो इतना नहीं मिलता जितना उस शहंशाह साईं लीलाशाह जी महाराज ने दे दिया। जिनको ब्रह्मज्ञानी गुरु की छाया नहीं है, वह चाहे 60,000 वर्ष तपस्या कर ले, सोने की लंका पाले, फिर भी बबलू है। और ब्रह्मज्ञानी गुरु मिल गए तो 40 दिन के अनुष्ठान से आंसू से आशाराम हो जाते हैं। अतः सद्गुरु की सच्ची शरणागति ही सब साधनाओं का संपूर्ण सार है।